तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का एक नया लेक्चर। उसमें हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? तो इसी चैनल पे हम लोग क्या पढ़ाते हैं, तो साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का। तो उसको आप जाके देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, तो अभी हाल ही में उसमें पढ़ रहे हैं जनन। तो उसके बारे में आप देखिएगा, पूरा एकदम डिटेल में लेक्चर पढ़ाया गया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से लेके, ठीक है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ाया गया है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ सुविचार लाते हैं। भगवद गीता का कुछ सुविचार है। तो क्या है सुविचार? तो सुविचार इस प्रकार है कि मनुष्य मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। मनुष्य जो है अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा सोचता है वैसा बनता जाता है। तो इसी सब के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अपने जर्नी को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलिए आपके बीच में अपनी जानकारियों को साझा करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है सर, तो आइए आप देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए आपको क्या पढ़ना है सर। हम लोग को आज क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग पढ़ना है फेमिना मिस इंडिया 2026 जो है फेमिना मिस इंडिया, उसके बारे में। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार सड़क दुर्घटनाग्रस्त कोराहट जो है, दुर्घटनाग्रस्त कोराहट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई का चैटबोट अब है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत यात्रा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका यात्रा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसरो द्वारा G20 के लिए सैटेलाइट। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत का सबसे ऊंचा डाकघर। इसके बाद एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। भारत का पहला कहाँ पेट्री गिलक गिलक पेट्री पेट्रोगिलक संरक्षण पार्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे मरीजों के लिए रिमोट मॉनिटरिंग AI। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सर। पहला हम लोग देखते हैं 61 कौन बनी है, फेमिना मिस इंडिया। तो 61वें बनी है, कौन से बाद 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026। इनके जो विजेता है उनका क्या नाम है, तो साध्वी सतीश सैल। क्या नाम है? साध्वी सतीश सैल। तो ये कहाँ की है, तो गोवा की है। कहाँ की है सर, तो गोवा की है। इसका जो आयोजन स्थल, जो ये जो आयोजन हुआ था, उस स्थल का कहाँ आयोजन हुआ था, तो भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, तो भुवनेश्वर में हुआ था। जो साध्वी अब क्या कर सकती है, तो साध्वी अब आगामी के कौन सा, तो 75वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जो ये क्या करेंगी, 75वें जो कौन सा, तो सर 75वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का क्या कर देगी, प्रतिनिधित्व करेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे, जो भी चीज से देख रहे हैं उसके स्क्रीन पे आपको क्या मिल रहा है, एक क्वेश्चन मिल रहा है। साइड हो जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता बनी है। कहाँ विजेता बनी है, फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता बनी है। पहला देखिएगा पहला देखिएगा क्या है, तो उनका क्या नाम है, तो साध्वी सैल। दूसरा पूजा हेगड़े। उसके बाद देखिएगा मनुषी छिल्लर। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नंदिनी गुप्ता। तो इनका क्या नाम है, साध्वी सैल। कहाँ की है सर, तो गोवा की। कहाँ की सर, तो गोवा की। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये साध्वी सैल है, साध्वी सतीश सैल, तो इसको बोलते हैं साध्वी सैल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड बीसीसीआई का जो मुख्य चयनकर्ता है, उनका क्या नाम है, अजीत अग्रकर। क्या नाम है सर, तो अजीत अग्रकर। अजीत अग्रकर जो है 2017 वर्ल्ड कप तक क्या रहेंगे, भारतीय क्रिकेट के चीफ सेक्रेटरी क्या रहेंगे, चीफ सिलेक्टर रहेंगे। यही क्या करेंगे, चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे। कब तक, 2027 के वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे। और जो भारत के जो हेड कोच हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गौतम गंभीर। दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, दोनों भाई भाई लग रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखना है, आपको दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या सर, तो बीसीसीआई ने किस भारतीय को 2027 वर्ल्ड कप तक चीफ सेलेक्टर बनाए रखने का क्या क्या है, फैसला लिया है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राहुल द्रविड़। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा अजीत अग्रकर। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा BVS लक्ष्मण। चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा गौतम गंभीर। तो इसके कौन है, तो अजीत अग्रकर है। कौन है सर, अजीत अग्रकर है। ठीक है, अगर ये चीज पीछे कभी कभी होगा कि आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो कभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इस वीडियो के लिंक में क्या दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, पहले सॉरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का। किसका सर, टेलीग्राम का। वहां से जाना है, उसको ज्वाइन करना है और PDF का डाउनलोड करना है। वहां से आपको नोट्स बना लेना है, पढ़ लेना है, जितना मन बार उतना बार प्रिंट करा लेना है, जो करना है करते रहना। ठीक है, अब लोग देखते हैं बिहार राज्य की महत्वपूर्ण योजना है। बिहार राज्य में महत्वपूर्ण योजना बनाए, तो ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, ये कौन है, तो ये है
उप मुख्यमंत्री, कहाँ के, तो बिहार के। इनका क्या नाम है, विजय कुमार चौधरी। क्या नाम है सर, विजय कुमार चौधरी। तो ये घोषणा किए हैं, क्या घोषणा किए हैं, तो ये घोषणा किए हैं कि रास्ता में जो चल रहे हैं, चलते चलते आपका हादसा हो जाता है, तो उसका हादसा जो होता है, उस हादसे में जो घायल व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा किए हैं। सड़क दुर्घटना से राहत मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं सड़क दुर्घटना घायलों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तो नियंत्रित इस प्रकार किया जाएगा कि जब गोल्डन आवर जब चलता है, क्या चलता है सर, गोल्डन आवर, उसमें दुर्घटना के ठीक बाद का समय होता है। गोल्डन आवर किसको बोलेंगे, दुर्घटना के जस्ट बाद का जो समय होता है, तो उस समय में ये क्या करेगा, त्वरित चिकित्सा प्रदान कर मृत्यु दर को क्या करेगा, कम करेगा। कैसे सर कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करेगा जो आप देखते हैं, जो क्या देखते हैं सर, तो ये ऐसा आपको संरचना दिखता होगा नहीं, तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक जो सिग्नल होता है, वहां पे कैमरा लगा रहता है, उसको मॉनिटरिंग करते हुए एक महिला बैठती है या पुरुष बैठते हैं, वो क्या करेंगे, देखते रहेंगे कैमरा में। जैसे चालान करता है तो आपके पास मोटर टीस आता है ना, तो उस वैसे ही क्या करेंगे, उसको देखते रहेंगे। देखने के दौरान क्या होगा, कोई किसी का दुर्घटना हुआ तो उसी कैमरा से क्या किया जाएगा, उसको अपने चिकित्सा को क्या किया जाएगा, मतलब अपने डॉक्टर को कंफर्म किया जाएगा, वो डॉक्टर उसको क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे उस गोल्डन आवर में। तो उसी को क्या होगा, उससे क्या होगा, मृत्यु दर में क्या होगी, कमी आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसी के साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं तो ITMS का क्या होगा, विस्तार होगा। तो सर ITMS क्या होता है, ITMS क्या होता है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट, यही इसी को बोलते हैं। जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड करेंगे, किसी टेक्निकल माध्यम से उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके उसको क्या करेंगे, राहत देंगे। तो इसका जो शहर है उस कितने जिलों में ये किया जा रहा है, तो 10 जिलों में। पहला कौन है, तो कौन है, पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा गया और चौथा भागलपुर सहित कितने जिलों में, तो 10 जिलों में इसका क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का क्या किया जाएगा, सिस्टम लागू किया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखा रहा होगा, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए कितने रुपए के मुफ्त इलाज की घोषणा की है, कितना, 1.5 लाख, कितना सर, तो 1.5 लाख की घोषणा की है। ठीक है, ये नहीं 50 लाख की नहीं, 50,000 की नहीं, 1 लाख की नहीं, 3 लाख की नहीं, कितना, 1.5 लाख की घोषणा की है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, कितने जिलों में। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5 जिला, दूसरा ऑप्शन 10 जिला, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 15 जिला, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 38 जिला। तो भाई साहब कितने जिलों में इसको इंटीग्रेटेड करके आपको लागू किया जाएगा, तो कितने जिलों में, तो 10 जिलों में। कितने जिलों में, 10 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में किया जाएगा सर, तो 10 जिलों में इसका क्या किया जाएगा, इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आपको दिख रहा होगा CBI का चैटबोट, उस चैटबोट का क्या नाम दिया गया, जो CBI चैटबोट को लॉन्च कर रहा है, उस चैटबोट का क्या नाम है, तो अभय। क्या नाम है, अभय। तो इसको जो लॉन्च करने का जो डेट था वो कब था, तो 20 अप्रैल 2026 से इसको क्या किया है, प्रभावित कर दिया गया है। इसका जो शुभारंभ करता है वो कौन है, तो इसका जो शुभारंभ करता है उनका क्या नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम है, तो सूर्यकांत। क्या नाम है सर, तो सूर्यकांत है। इनका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल जो अरेस्ट है उसको ये करना है। तो नकली जो सरकारी अधिकारी बनकर डराता है, धमकाता है, जो आपको फोन करता है, वही उसको क्या करना है, जो नाम से धोखाधड़ी का क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या लॉन्च किया गया है, CBI चैटबोट, उसका क्या नाम है, अभय। तो CBI का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या करना, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना, नहीं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आप बहुत CID देखे होइएगा ना, तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, तो इन्वेस्टिगेट करता है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है, नहीं, यही हो गया CBI। अब हम लोग देखते हैं वर्तमान निदेशक कौन है, तो इनका जो वर्तमान निदेशक है उनका क्या नाम है, परवीन सूद। क्या नाम है सर, परवीन सूद। CBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को। कब किया गया था स्थापना, 1 अप्रैल 1963 को। प्रथम निदेशक इनके कौन थे, तो इनका उनका क्या नाम था, DP कोहली नाम था। क्या नाम था, तो DP कोहली उनका नाम था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, CBI ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट के से बचाने के लिए किस किस नाम किस नाम से चैटबोट लॉन्च किया गया, किस नाम से चैटबोट लॉन्च किया गया है, तो किस नाम से चैटबोट लॉन्च किया गया है, तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा अभय, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कवच, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रहार। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही नहीं होगा, नहीं। तो जो CBI ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सुरक्षा, दूसरा अभय, तीसरा क्या दिख रहा होगा कवच, चौथा प्रहार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अभय, अभय हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये अभय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है उनका जो भारत यात्रा हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है लीजे मयूंग। क्या नाम है, लीजे मयूंग, लीजे मयूंग। इनकी जो अवधि हम लोग देखते हैं कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, तो ये 3 दिवसीय आ रहे हैं, नहीं 3 दिनों के लिए आ रहे हैं। जैसे पहले आप सुनते होइएगा कि 1 दिवसीय मैच होता है ना, 1 दिवसीय 1 दिन का मैच होता है, तो ये 3 दिन के आ रहे हैं, तो इसलिए इनको बोल दिए 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, नहीं कोई कहीं जाता है घूमने तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है ना, उद्देश्य रहता है, तो इस किस ये जो है किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ वो व्यापार के लिए आ रहे हैं, सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको दोनों पक्षों से क्या करना है, मजबूत करने के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो सियोल है। कहाँ है दक्षिण कोरिया की राजधानी सर, तो सियोल है। और ये इसकी अब हम लोग देखते हैं तो मुद्रा क्या है, तो दक्षिण कोरियाई वॉन है। इसका जो मुद्रा है, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, दक्षिण कोरियाई वॉन। अब हम लोग देखते हैं अब बताइए दक्षिण कोरिया सर, दक्षिण कोरिया तो मोबाइल शुरू में चलता था नोकिया का मोबाइल। दक्षिण कोरिया का जो मोबाइल था, जो मोबाइल कंपनी नोकिया जो है वो कहाँ की है, तो वो इसी देश की कंपनी है। नोकिया कहाँ कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की ही नोकिया कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति लीजे म्यूंग 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है उत्तर कोरिया, दूसरा आपको दिख रहा होगा दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा जापान, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वियतनाम। तो कहाँ कौन है, तो ये दिख रहे हैं दक्षिण कोरिया। कौन क्या है, तो ये दक्षिण कोरिया के आ रहे हैं, नहीं यात्रा पर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का श्रीलंका यात्रा। जो सीपी राधाकृष्णन है उनका श्रीलंका यात्रा भी देख सकते हैं, यहाँ हो रहा है राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का श्रीलंका यात्रा। तो भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका कहाँ है, तो भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो श्रीलंका में है। आपको कहाँ दिख रहा होगा सर, तो ये श्रीलंका में है। अब राष्ट्रपति जो है वहाँ के, उनका क्या नाम है, तो राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। क्या नाम है, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, क्या नाम है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, वो क्या है, तो वहां के तो भारतीय उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की है। अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जो श्रीलंका के, उनका क्या नाम है, तो हरिणी। क्या नाम है, हरिणी अमरसूरिया। क्या नाम है, हरिणी अमरसूरिया। अब इसके जो देखते हैं श्रीलंका की तीसरी ये महिला प्रधानमंत्री बनी है, अमरसूरिया जो बनी है, क्या बनी है, तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की, श्रीलंका की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमाओ भंडारनायके थी। कौन थी, पहला जो विश्व के जो पहला प्रधानमंत्री जो थी महिला प्रधानमंत्री, वो कौन थी, सिरिमाओ भंडारनायके थी। अब देखते हैं कि भारत की जो पहला प्रधानमंत्री कौन थी, महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। ये है इंदिरा गांधी। ये कौन है, तो सिरिमाओ भंडारनायके। ये जो देख रहे हैं वर्तमान में बनी है, ये क्या नाम है, हरिणी अमरसूरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रशासनिक राजधानी श्रीलंका की कहाँ है, तो प्रशासनिक राजधानी श्रीलंका की कहाँ है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटटे। क्या है, कोटटे है, जयवर्धनेपुरा कोटटे प्रशासनिक राजधानी है। वाणिज्य राजधानी कहाँ है, कमर्शियल राजधानी हम लोग देखते हैं, तो वो कहाँ है, कोलंबो में है सर। कहाँ है सर, तो कोलंबो में। इसका जो मुद्रा है, श्रीलंका का जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, श्रीलंकाई रुपया। क्या नाम है, श्रीलंकाई रुपया। इसका जो प्रमुख भाषा है क्या है, सिंहली है, और दूसरा तमिल है। दक्षिण साइड से है तो तमिल जरूर बोला जाएगा, नहीं भारत के दक्षिण साइड में ये है तो तमिल बोला ही जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्हें हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। नहीं, वहां के जो राष्ट्रपति है यहाँ के उपराष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति से मुलाकात किए। उनका क्या नाम है, अनुराग कुमार दिसानायके। क्या नाम है सर, तो अनुराग कुमार दिसानायके। क्या नाम है इसका, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी सही हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, पॉज करना है, आपको देखना है सर कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो उसके लिए आपको रोक के फिर देखना है। आप लोग देखते हैं इसरो की नई पहल। अब इसरो क्या क्या है, नया पहल क्या है, इसरो की नई पहल को हम लोग जब देखते हैं तो इसरो के प्रमुख जो इसरो प्रमुख जो हैं
क्या नाम है, वी नारायणन, क्या नाम है उनका, वी नारायणन। ये क्या कर रहे हैं, तो G20 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये G20 सैटेलाइट क्या है, तो इसरो G20 देशों के लिए क्या करेगा, विशेष प्रकार का सैटेलाइट बनाएगा, जो क्या करेगा, मौसम और जलवायु का क्या करता है, जानकारी देगा, जिससे 2027 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा सर लॉन्च, 2027 में, अभी नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2027 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि इसरो किस समूह के देशों के लिए 2027 में एक विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको पहले दिख रहा होगा ऑप्शन ब्रिक्स, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा G20, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा सार्क, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा G7। तो ये किसके लिए लॉन्च करने जा रहा है, तो G20 के लिए। किसके लिए सर, G20 देशों के समूहों के लिए क्या करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो कहाँ है, जो कौन है, तो हिक्किम। कहाँ है सर, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ये समुद्र तल से कितने ऊंचाइयों पर है, तो ये 14,567 फीट ऊंचा है। कितना सर, 14,567 फीट ऊंचा है। भारत का पहला तैरता डाकघर है। भारत का जो पहला ही क्या है, तैरता हुआ डाकघर है। डल झील कहाँ है, तो डल झील में है। तो डल झील सर कहाँ है, श्रीनगर में है। तो ये डल झील के हाउस बोट में है। कहाँ है, डल झील के हाउस बोट में है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा जो डाकघर आपको दिखता है वो कहाँ है, तो भारत में है। भारत में कुल डाकघरों की संख्या कितना है, तो 1.55 लाख है। 1.55 लाख है, मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा है डाकघर है। ये कितना है, 89% ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ है, 89% ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसा ही दिखता है डाकघर, ये दिख रहा है। ये कहाँ है, तो सबसे ऊंचा कहाँ है सर, तो हिक्किम है। हिक्किम कहाँ है, तो कहाँ है सर, तो ये आपको दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इससे रिलेटेड दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला आपको इस ऑप्शन दिख रहा होगा उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा सिक्किम, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा असम। तो ये कहाँ है सर, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क जो कहाँ है, तो इसका जो स्थान है कहाँ है, लद्दाख। कहाँ है सर, लद्दाख कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ, तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। लद्दाख के उपराज्यपाल क्या नाम है, तो विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है, विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिनका क्या नाम है, विनय कुमार सक्सेना नाम है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को उद्घाटन किया गया। विश्व के जो विरासत दिवस है उसी दिन क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। कब, तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क, इसका क्या उद्देश्य है, तो पुराने चट्टानों पर कलाकृतियों को संरक्षित करना। ये जो देख रहे हैं पुराना चट्टान, उस पर कलाकृति बनाया गया है ना, ये कला छोटा छोटा बनाया गया है, इसी को क्या करना है, संरक्षित करना, सुरक्षित करना। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लेह लद्दाख, लद्दाख। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट। अब हम लोग देखना है क्या पढ़ रहे हैं, तो मरीजों की रिमोट मॉनिटरिंग जो होगा एआई के माध्यम से, तो कैसे किया जाएगा। तो इसका जो लॉन्च स्थान है कहाँ है, सो तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। तो प्लेटफॉर्म क्या है, इसका जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है सर, तो आई लिव कनेक्ट। छोटे वायरल जो होता है बायो सेंसर पैच का उपयोग किया जाएगा। बायो जो सेंसर होता है उसके पैच का क्या करेगा, उपयोग करेगा। किसके लिए, तो हृदय गति को देखने के लिए, ब्लड प्रेशर को देखने के लिए, जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की क्या करेगा, निगरानी करेगा। ठीक है, किस चीज का, तो ब्लड प्रेशर, हृदय गति, ये सब का संकेतों को क्या करेगा, निगरानी करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मरीजों को रिमोट मॉनिटरिंग के लिए एलाइव कनेक्ट नामक एआई प्लेटफॉर्म का कहाँ लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केरल, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कर्नाटक, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा सर, तो बी होगा। इसी सब के साथ
आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पुस्तक चर्चा के बारे में। किसमें? पुस्तक चर्चा में। तो पुस्तक चर्चा, राशिद खान, किसके बारे में? राशिद खान फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? तो उसके लेखक का नाम है मोहम्मद गफ्फार खान। क्या नाम है? मोहम्मद गफ्फार खान। क्या नाम है सर? तो मोहम्मद गफ्फार खान। इस किताब की क्या विशेषता है? तो ये इस किताब में उल्लेख किया गया है राशिद खान के बारे में। तो राशिद खान को क्या किया गया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की तरफ से क्या किया गया था? खेलने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, नागरिकता सहित क्या गया था? खेलने का प्रस्ताव दिया गया था कि आप भारत से आगे खेलिए, आप ऑस्ट्रेलिया से आके खेलिए, ठीक है। इसके लिए इनको क्या किया गया था? नागरिकता दिया गया था। लेकिन राशिद खान ने इन दोनों को रिजेक्ट करके, इन दोनों को देशों को माना करके क्या किया? अपने देश से खेलने का निर्णय लिया। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राशिद खान फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा राशिद खान, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बोरिया मजूमदार, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा हर्ष भोगले, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मोहम्मद जफर खान। तो इसका जो ऑप्शन आंसर सही है मोहम्मद जफर खान, इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, ठीक है। इसी सब के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो आप इस लेक्चर पे पहले नए थे तो इस क्या करना है? तो इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।